आज हम लोग सैल के बारे में पढ़ेंगे। सैल जिसे चट्टान भी कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में इसे रॉक कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि सैल कहते किसे हैं, ये हमको देखना है। देखिए, मैंने साफ साफ लिख दिया है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में मिलने वाले खनिज पदार्थ, चाहे वे कठोर हो या मुलायम, सैल कहलाते हैं या चट्टान कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे भूपर्पटी भी कहा जाता है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात भूपर्पटी में मिलने वाले खनिज पदार्थ, चाहे वे कठोर हो या मुलायम, सैल कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ फेल्सपार है, जो आप देख सकते हैं फेल्सपार है। अब हम बात करेंगे चट्टानों के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, आप जान लें चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं, और दूसरा अवसादी चट्टान, जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। थर्ड है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसे अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब आप नंबर 1 देखिए, आग्नेय चट्टान। इसको इंग्लिश रॉक कहा जाता है। आप आग्नेय चट्टान के बारे में सबसे पहले देखें कि इसका नाम आग्नेय पड़ा कैसे है। तो इसके बारे में देखें कि आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इंग्लिश इग्निस से लिया गया है। तो आग्नेय चट्टान के एक बार फिर से आप देखिए, आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है। वास्तव में जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उससे जो लावा निकलता है, लावा का स्वभाव आग जैसा ही होता है, और उसके ठंडा होकर के जम जाने से जो चट्टान का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। इसलिए इसका नाम भी रखा गया है आग्नेय चट्टान, क्योंकि जो लावा होता है वह बिल्कुल आग जैसा गर्म और तप्त होता है। उसी के ठंडा होकर के चट्टान के निर्माण हो जाने से आग्नेय चट्टान बनती है, या उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसलिए मैंने अगली लाइन में लिख दिया है कि आग्नेय चट्टान की रचना ज्वालामुखी से निकलने वाले तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होता है। चूंकि सर्वप्रथम पृथ्वी पर इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसे प्राथमिक सैल अर्थात प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। इसमें देखिए, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। परतें इसलिए नहीं पाई जाती हैं कि जब कहीं पर आग्नेय चट्टान होती है और जब वहां पर दोबारा ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, तो वह जो लावा निकलता है वह इतना गर्म और तप्त होता है कि वहां जो पहले से ही चट्टान आग्नेय चट्टान मौजूद है, उसे पिघलाकर अपने में मिला लेती है। इसलिए आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों में जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो लावा होता है वह इतना गर्म और तप्त होता है कि अगर कोई जीव उसमें पड़ जाए तो उसकी हड्डियां तक पिघल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आग्नेय चट्टानों में जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, जो मैंने पहले ही आपको बताया, और आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती हैं। आपके एग्जाम के दृष्टि से जो मुख्य आग्नेय चट्टानें हैं वह ग्रेनाइट है, गैब्रो है और बेसाल्ट है। ग्रेनाइट जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, जिसे हम लोग पाताली चट्टान भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात हम आपको और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो मैंने नोट में लिखा है कि आग्नेय चट्टानें धरातल पर और धरातल के नीचे दोनों स्थानों पर पाई जाती हैं।
क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो लावा धरातल पर आ जाता है, लेकिन कुछ लावा जमीन के अंदर ही रह जाता है और जब वहीं पर ठंडा होकर के जम जाता है तो वहां पर भी आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आग्नेय चट्टानें धरातल के नीचे और धरातल पर दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। एक बात आपको और ध्यान देना है कि जो आग्नेय चट्टानें धरातल पर पाई जाती हैं उसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है, जो मैं आगे पॉइंट में लिख दिया हूं कि बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण मात्र धरातल पर होता है। इसका मतलब है कि जब आग्नेय चट्टान का निर्माण धरातल पर होता है तो हम उसे बेसाल्ट कहते हैं, और वास्तव में जो आग्नेय चट्टान होती है यह बहुत कठोर चट्टान होती है। जो बेसाल्ट चट्टान है उसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है, यानी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान को बेसाल्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहाँ एक होल बन जाता है, और जब उस होल से हो करके लावा बाहर निकलता है और धरातल पर वह लावा ठंडा होकर के जम जाता है तो जो चट्टान बनती है हम उसे बेसाल्ट कहते हैं, जो इग्नियस राखी होती है, आग्नेय राखी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बहिर्भेदी, यानी भेद करके जो बाहर आ जाता है लावा धरातल पर, और उससे जो आग्नेय चट्टान बनती है उसे बेसाल्ट कहा जाता है। एक बात यहाँ आपको और ध्यान देना है कि भारत का दक्कन पठार जो दक्षिण भारत में है वह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अवसादी चट्टान के बारे में, जिसे सेडिमेंट्री रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले आप देखें कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता कैसे है। तो पहला पॉइंट जो मैं नोट किया है, अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमने से होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन शायद आपके मन में होगा कि अवसाद क्या होता है। तो बच्चों, जब वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आती है, उस बाढ़ के दौरान नदी के जल में जो धूल और मिट्टी के कण पाए जाते हैं उन्हें ही अवसाद कहा जाता है। और जब नदी की स्पीड कम हो जाती है तो वही धूल और मिट्टी के कण जो भी पानी के अंतर्गत पानी के साथ बहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं वहीं पर जमा हो जाते हैं, तो उन्हें अवसाद कहते हैं। और उनके जमाव से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसलिए मैंने एक लाइन में लिख दिया है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमने से होता है। आगे आप देखिए, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है यहाँ से कि अवसादी चट्टानों से कोयला एवं खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रहे आपको, कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से ही होती है। अब अब आप अवसादी चट्टानों की विशेषता देख लीजिए। अवसादी चट्टान में परतें पाई जाती हैं, इसमें जीव के अवशेष पाए जाते हैं। इसका निर्माण नदियों एवं हवाओं द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है और यह रवेदार तथा दानेदार नहीं होती है। अवसादी चट्टान पृथ्वी के धरातल के 75% क्षेत्रों में पाई जाती है और अवसादी चट्टान प्रायः मुलायम चट्टान होती है। बच्चों, अब इसमें आप आगे देखिए मुख्य अवसादी चट्टानें जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, नंबर 1 डोलोमाइट, नंबर 2 चूने का पत्थर जिसे इंग्लिश में लाइमस्टोन बोलते हैं, नंबर 3 खरिया जिसे इंग्लिश में चाक कहते हैं, नंबर 4 बालू का पत्थर जिसे सैंड स्टोन कहते हैं, नंबर 5 कोयला जिसे कोल कहते हैं, और नंबर 6 है कांग्लोमरेट जिसको मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में कंकड़। जो कंकड़ होता है बच्चों उसे कांग्लोमरेट बोलते हैं। और नंबर 7 है सैल। तो यह आपका मुख्य अवसादी चट्टानें हैं।
एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सैल लिखा गया है, हम लोग चट्टान को सैल भी कहते हैं और सैल अपने आप में अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए सैल किस प्रकार की चट्टान है, तो आप बोलेंगे अवसादी चट्टान है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब हमको ये देखना है कि अवसादी चट्टानों के निर्माण में कितना समय लगता है। तो आप ये जान लें, अवसादी चट्टानों के निर्माण में लगभग 1000 वर्ष या इससे अधिक का समय लग जाता है। अब हमको थर्ड देखना है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आप इसमें देखिए, काया मीन शरीर होता है, कायांतरित अर्थात कायांतरण, जब काया ही बदल जाए, जब शरीर ही बदल जाए और एक नया रूप ले ले, तो उसे कहा जाता है कायांतरण या रूपांतरण। यानी जब आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानों पर लंबे समय तक ताप और दाब की क्रिया होती है, तो उनका कलर और क्वालिटी बदल जाता है। इसलिए जो उससे जो एक नई चट्टान का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको आगे देना चाहता हूँ इसके बारे में। जैसे आप सुने, जैसे जो आप कोयला देखते हैं, कोयला एक अवसादी चट्टान है जो आपने पीछे पढ़ा है। और वही अवसादी चट्टान, वही कोयला जब लंबे समय तक एक ही जगह पर पड़ा रहता है, तो चट्टानों के ताप और दाब की क्रिया के कारण उसका कलर और क्वालिटी बदल जाता है और तब वो ग्रेफाइट हो जाता है। वही ग्रेफाइट अगर एक बार फिर से बदल जाए ताप और दाब के कारण, तो वह हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता है। इसलिए आप देखिए, एक तरफ कोयला लीजिए, एक तरफ हीरा लीजिए, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो दोनों के काया में, शरीर में आपको अंतर दिखाई देगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कायांतरण के बाद, चाहे वह आग्नेय चट्टान हो, चाहे अवसादी चट्टान हो, जब कायांतरण हो जाता है, तो उससे जो एक नई चट्टान बनती है, उसका कलर और क्वालिटी बिल्कुल बदल जाता है। उसी चीज को देखिए, मैंने कायांतरित चट्टान के अंतर्गत लिख दिया है कि जब आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों पर लंबे समय तक ताप एवं दाब की क्रिया होती है, तो चट्टानों का रंग और रूप बदल जाता है, जिससे एक नई चट्टान का निर्माण हो जाता है, जिसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। मैंने जो आपको बताया कि कोयले से ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट से डायमंड बन जाता है, तो आप देखिए, मैंने उसके बारे में अगले पॉइंट में लिख दिया है कि कभी कभी कायांतरित चट्टानों का भी कायांतरण हो जाता है, जिसे पुनः कायांतरण या रीमेटामॉर्फिक कहते हैं। और एक बात आपको और ध्यान देना है कि जो कायांतरित चट्टान है, इसमें जीव के अवशेष नहीं पाए जाते। तो बच्चों, आप कंफर्म हो लीजिए कि जीव के अवशेष केवल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान में जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अब आप आगे देखिए, जो कायांतरित चट्टानें हैं, जब आग्नेय या अवसादी का कायांतरण होता है, तो उनका रूप क्या होता है, वो क्या बनता है। सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, वह अवसादी चट्टान, तो जो मैंने पहले आपको अवसादी चट्टान में दिया भी है। अब आप यहाँ देखिए, अवसादी चट्टानें जब चेंज होती हैं, जब परिवर्तित होती हैं, या जब उनका कायांतरण होता है, तो कौन सी चट्टान क्या बनती है, इस चीज को आप यहाँ देखिए। नंबर वन, डोलोमाइट। डोलोमाइट संगमरमर बन जाता है, मार्बल बन जाता है। चूने का पत्थर अर्थात लाइम स्टोन, ये भी संगमरमर बन जाता है। खरिया अर्थात चाक, ये भी संगमरमर बन जाता है। बालू का पत्थर, सैंड स्टोन, यह क्वार्टजाइट बन जाता है। और जो नंबर 5 कोयला है, यह ग्रेफाइट बन जाता है। बच्चों, आगे आप देखिए, कोयला ग्रेफाइट बन जाता है। नंबर 6 आप देखिए, कांग्लोमरेट नीस बन जाता है, सैल स्लेट बन जाता है। ये एग्जाम्पल थे अवसादी चट्टान का जब कायांतरण होता है,
तो क्या बनता है, ये आपने देखा। अब आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि आग्नेय में जब ग्रेनाइट गैब्रो बेसाल्ट का कायंत्रण होता है तो क्या बनते हैं। तो देखिए, ग्रेनाइट नीस बन जाता है जो आप यहाँ देख रहे हैं, गैब्रो सर्पेंटाइन बन जाता है, और बेसाल्ट एम्फिबोलाइट बन जाता है जो आपके सामने यहाँ पर है। बच्चों, मैंने एक बात और कहा था कि कभी कभी कायांतरित चट्टान का भी कायांतरण हो जाता है तो उसे पुनः कायांतरित चट्टान कहा जाता है। मैंने ऐसे दो एग्जाम्पल आपको यहाँ रखा है। जो मैंने बात किया आपसे कि कोयला, देखिए कोयला ग्रेफाइट बन जाता है, एक बार कायांतरण हो गया, और फिर जब ग्रेफाइट एक बार फिर चेंज होता है बच्चों, तो ये हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता है। अब आप जरा देखिए, कोयला कितना काला होता है और हीरा कितना चमकदार होता है। यही कायंत्रण है। स्लेट शिस्ट बन जाता है जो आपके सामने है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं। नोट में हमने रखा है, मोहो पैमाना। मोहरोविकिक नाम के एक भूगोल वेत्ता थे। उन्होंने चट्टानों की कठोरता कैसे मापी जाए ये डिसाइड किया, ये तय किया। इसलिए कहा जाता है कि मोहो पैमाना द्वारा चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। यानी जो उन्होंने स्केल तय किया उसी के आधार पर चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। तो जो उनका नाम मोहरोविकिक था, उसमें से मोहो ले लिया गया और कहा गया कि मोहो पैमाना द्वारा चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। आगे है, चट्टानों का अध्ययन जिस विज्ञान में होता है उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली और आगरे के किले का निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है। ध्यान देना है आपको, लाल बालू पत्थर से हुआ है। और राजस्थान के मकराना से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बच्चों, आगे कुछ पॉइंट रिपीट हो गए हैं, यहाँ देखें। और हमें अगला पॉइंट यहाँ बता देना है आपको। अब भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग एवं सीमेंट उद्योग में होता है। और बच्चों, अंतिम जो हमारा यहाँ पर है, श्वेत वर्ण संगमरमर बिल्कुल शुद्ध होता है। तो इतनी बातें बच्चों यहाँ पर थी, और इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। थैंक यू।